हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टमी में। और आज से हम क्लास 11 फिजिक्स जो चैप्टर 1 है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे और आज से आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर में आपको फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स, जिसमें आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड्स, मैंने दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक, इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके जहाँ पे आपको नोट करना हो वहाँ से आप अपना नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर ये टॉपिक क्लियर करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहा जाता है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको इसे समझने के लिए सबसे पहले 2 डिजिट्स होते हैं, उनकी जानकारियां होनी चाहिए। जिसमें से जो पहला डिजिट होता है उसको हम कहते हैं सर्टेन डिजिट, और जो दूसरा डिजिट है उसको हम कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो अब एक एक करके बारी बारी से ये चीज समझते हैं कि सर्टेन और अनसर्टेन में क्या डिफरेंस होता है, मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्हें हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, सर्टेन डिजिट हम उन्हें कहते हैं जो रिलायबल होते हैं। रिलायबल इन द सेंस कि दे डू नॉट चेंज, वो जनरली चेंज नहीं होते। ठीक, बट एक कंडीशन है, अगर मान लो कि अगर इसे चेंज होना है, मतलब इफ दे डू सो, इट मीन्स कि अगर वो चेंज करते हैं, देन दे डिपेंड्स अपॉन अनदर डिजिट, वो किसी और डिजिट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक, जिसे हम कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। देखिए, मैं आपको इसका मतलब एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको ये दोनों चीज सर्टेन और अनसर्टेन के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 2.325, ओके, और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मुझे इस नंबर को चेक करके आप ये बताइए कि इसमें कितने डिजिट सर्टेन है और कितने अनसर्टेन है। ठीक, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, सर्टेन डिजिट उनको कहा जाता है जो रिलायबल होते हैं, मतलब जो चेंज नहीं होते। अच्छा, अब दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर तो है ही नहीं जो चेंज ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम इस नंबर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें और मैं इसके एक एक स्टेप को समझने और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर इसमें कुछ पहले चेंज होना भी होगा तो ये 5 चेंज होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि 5 6 हो जाए, हो सकता है ये 7 हो जाए, हो सकता है ये 8 हो जाए, 8 से ये 9 हो जाए। बट 9 से जब ये वापस से 10 होगा, 10 इन द सेंस कि ये 0 होगा इन द यूनिट प्लेस, तो क्या ये नंबर 1 से ऐड हो जाएगा? इट मीन्स कि अब यही नंबर कन्वर्ट होके 2.330 बन जाएगा। तो फिर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें जो चेंज होने वाला डिजिट था पहले, वो केवल एक डिजिट था जो यूनिट प्लेस पे था। इसके अलावा जो भी ये डिजिट आपको दिखाई दे रहा है 2.32, ये जनरली चेंज नहीं होते। तो अगर आपको ये एग्जांपल में ये समझ में आया कि कौन चेंज हो रहा है और कौन नहीं, तो जो डिजिट पहले चेंज हो सकता है उसे हम कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन का मतलब ही होता है अनिश्चित। इसका मतलब ये है कि ये चेंज हो सकता है, बट ये दोनों डिजिट कैसे हैं, सर्टेन है, मतलब ये पहले स्टार्टिंग फेज में खुद को बदलना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो इसको बदलते हैं, अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं, तो इनका बदलना किस पे डिपेंड करेगा, 5 पे, क्योंकि ये 5 जब चेंज होके 9, मतलब 8 9 और 0 तक जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसके पहले वाला डिजिट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि इस डिजिट को हम कहते हैं अनसर्टेन डिजिट, और जो ये डिजिट इस पे डिपेंड कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन डिजिट बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अब समझ आ रही होगी। तो इसे हम थोड़ा-सा एक बार एग्ज़ाम्पल के थ्रू लिख लेते हैं। देखिए, एग्ज़ाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे लेट्स से 1.625। तो इस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको भी बताया कि अगर सबसे पहले चेंज होना भी होगा तो कौन चेंज होगा, 5 चेंज होगा। तो यहाँ पे जो 5 है, वो है आपका अनसर्टेन डिजिट, ठीक है? इसको आप कंप्लीटली नोट कर लेंगे। और जो आपका ये 3 टर्म दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 1.62, इट इज़ सर्टेन डिजिट, क्योंकि इसका चेंज होना इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि अनसर्टेन डिजिट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके? ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने टॉपिक लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर, मैं आपको समझा रहा हूँ सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट के बारे में। तो मैंने आपको ऐसा इसलिए बताया क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर को हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट। देखिए कैसे करते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट
इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत आसान है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने टोटल सर्टेन डिजिट है आपके और जितने अनसर्टेन डिजिट है, बस आप उनके नंबर्स को काउंट करिए। वो जितना नंबर्स आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, इसमें कितने सर्टेन डिजिट है, 1 2 3, और अनसर्टेन कितना है, केवल एक। तो टोटल कितने हो गए, 4। यानी कि इस एग्जांपल में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है, यानी कि 4 है। तो अगर मैं इस एग्जांपल को वापस से यहाँ लिखूं, एग्जांपल कि 1.625 में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे है आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ठीक है। तो ये रहा एक जनरल ओवरव्यू आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। लेकिन हमारा लेक्चर सिर्फ इतने पे समाप्त नहीं होगा। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के रूल्स भी पता होने चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया ऐसा 2.03200500, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अब इसको डायरेक्टली बताने के लिए आपके पास कोई रूल होना चाहिए। तो अब हम आगे अभी इसी वीडियो में इसके रूल्स को भी समझेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके और सिग्निफिकेंट फिगर का ये जो आपके सामने शॉर्ट नोट्स दिखाई दे रहा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आपके रिवीजन पर्पज के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। ओके, चलिए तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हो सकते हैं जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमें ये बताना है कि क्या क्या रूल्स होते हैं। तो देखिए, पहला रूल जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहने का सेंस ये है कि अगर आपके सामने कोई एक नॉन जीरो डिजिट हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1.625 जैसा मैंने पहले लिया था, तो इसमें ये जो सभी नंबर, सभी डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे हैं, नॉन जीरो है। नॉन जीरो का क्या मतलब होता है कि जीरो नहीं है। तो अगर कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, तो इस दिए गए नंबर में जितने भी आपके पास डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वही क्या होंगे, उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मतलब इसमें कितना है, देखिए 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, 2.322 ठीक है, इसमें कितने होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक भी जीरो नहीं है। इट मीन्स कि जितने भी नंबर्स ऑफ डिजिट है वही आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो इसमें कितने हैं टोटल, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपको नंबर्स याद रखने हैं। ओके, चलिए अगला रूल देखते हैं, सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल आपसे ये कहता है कि ऑल जीरो प्रेजेंट, ऑल zeros present in between, all zero present in between two non-zero digits, two non-zero digits are significant। मैं आपको अभी इसका मतलब समझा रहा हूं कि अगर कभी भी आपके जीरोस प्रेजेंट है बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, तो वो नंबर सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। देखिए, जैसे कि मैंने ले लिया 2 0 0 0 0 3, ठीक। तो क्या ये 2 और ये 3 ये दोनों नॉन जीरो डिजिट हैं, और क्या सारे जीरोस इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई करते हैं? और अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिखाई देंगे, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स दिखाई देंगे, सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब कि इस एग्जांपल में टोटल 2 to 4 to 6 यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अगर ये नंबर ऐसे होता तो 20.0003, मतलब अगर ये नंबर ऐसे होता तो यहाँ भी आप सीधे सीधे क्या चेक करते, दोनों नॉन जीरो डिजिट्स को चेक करते। तो एक ये है और एक ये है, और इन दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरोस हैं, अभी मैंने आपको क्या बोला, वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 6 ही है। ठीक, तो अब आपको ये दोनों एग्जाम्पल देख के एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरोस हैं, तो डेसिमल हो या ना हो, आपके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स कि डेसिमल के रहने या ना रहने से सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये दो रूल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके ये जो आपका दो रूल है, आप पहले इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरे रूल की तरफ। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आपका रूल नंबर तीसरा। देखिए, ये रूल क्या कहता है कि इफ ए नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर है और वो भी कैसा, इज लेस देन 1, अगर आपके पास कोई नंबर एक से छोटा है, तो उस केस में, इस सिचुएशन में क्या होगा
कि जितने भी जीरोस occurring to the left of first non-zero digit is not significant। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूंगा, वो बेहतर चीजें समझ में आती हैं जब हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लिया मैंने 0.0026। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि क्या ये नंबर 1 से छोटा है। बिल्कुल है, ये नंबर 1 से छोटा है। और अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है तो आपका जो पहला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इसके पहले के जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो फिर कौन सा है सिग्निफिकेंट? केवल 2 और 6। तो फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पे केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी, अगर मैंने आपके सामने लिखा 0.0206202, ठीक, और हमें इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो फिर से हम वही चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 1 से छोटा है। तो बिल्कुल ये 1 से छोटा है। ठीक, और इसमें जो पहला फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा है? वो 2 है। तो इस नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होंगे वो सभी क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो उनको छोड़ के बाकी जो बचे वो सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें कितने बच रहे हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे टोटल जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, और वैसे भी जो जीरोस बीच में आते हैं उनके लिए तो मैंने आपको पहले ही रूल बताया था कि अगर कोई भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो हमें इस जीरो से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो लेना भी है तो इसी जीरो को तो कंसिडर करना है। और ये जीरो रूल के अकॉर्डिंग कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। इट मीन्स कि टोटल कितने हैं यहाँ पे? केवल 6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 4 पे। देखिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक, मतलब इफ ए नंबर डू नॉट कंटेन्स इफ ए नंबर डू नॉट कंटेन्स डेसिमल पॉइंट, अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, देन उस केस में क्या होता है कि जो टर्मिनल जीरोस होते हैं, टर्मिनल जीरोस, आप टर्मिनल जीरोस का मतलब समझते होंगे, ऐसे जीरो जो लास्ट में आते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा ना, उसके बाद जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब मैं आपको इसका मीनिंग एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर रखा 43200। ठीक, अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो इसमें डेसिमल है ही नहीं, डू नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट, पहली तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है ये कि जितने टर्मिनल जीरोस होंगे, टर्मिनल मतलब ऐसे जीरोस जो लास्ट में आते हैं, और लास्ट में कौन आ रहे हैं? सिर्फ ये 2 जीरोस, और ये दोनों जीरोस इस रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसका मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपके जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक नंबर है 4320। ठीक है, चलिए अगर हम इसमें चेक करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी टर्मिनल जीरो तो एक ही है, यानी कि ये जो तीनों हैं यही तो सिग्निफिकेंट होंगे बस। इसका मतलब कि इस एग्जाम्पल में भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें अगर आप चाहें तो, अदरवाइज अब हम अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए रूल नंबर 5। अच्छा, पिछले रूल में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर डेसिमल कंटेन नहीं करता है, लेकिन इस ये रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल कंटेन करेगा। इट मीन्स कि इफ ए नंबर कंटेन्स कंटेन्स डेसिमल, अगर कोई नंबर डेसिमल कंटेन करेगा देन इंप्लाइज दैट जो टर्मिनल जीरोस होंगे, टर्मिनल जीरोस आर सिग्निफिकेंट, मतलब इस केस में जो टर्मिनल जीरोस होंगे आपके वो सिग्निफिकेंट होंगे। जबकि फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो टर्मिनल जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते थे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर ए। ठीक, तो एग्जांपल ए जैसे लेट्स से कि 432.00, ये आपके सामने
एक नंबर है, ठीक है? तो पॉइंट या डेसिमल के बाद जो नंबर है आपको दिख रहा होगा कि हम मैथमेटिक्स में जनरली चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये जो दोनों आपको जीरोस दिखाई दे रहे हैं, मैथमेटिक्स में तो इसको हम इग्नोर करके 432 भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास डेसिमल है और डेसिमल के बाद टर्मिनल जीरोस अवेलेबल है, तो उस केस में ये दोनों जीरोस भी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। इट मीन्स कि इस केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल, अगर ये नंबर ऐसे होता 43.200, तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते? इस केस में तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि चूंकि इसने डेसिमल नंबर कंटेन किया हुआ है और डेसिमल नंबर के टर्मिनल जीरोस भी काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट में, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 43.20, अच्छा अब कितना होगा? तो अब अगर आप काउंट करेंगे तो एक डिजिट 4 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 0 है, मतलब अब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये रहा आपका रूल नंबर 5। ओके, चलिए ये तो मैंने आपके जो बेसिक रूल्स थे वो मैंने सभी क्लियर कर दिए हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, रूल नंबर 5 को। और लास्ट में, एट लास्ट, ये हमारा टॉपिक अब फिनिश होने वाला है और इसमें मैं लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए देखिए, एक पॉइंट है जो आपके सामने डिस्कस करना बहुत जरूरी था। जैसे कि लेट्स से कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है। यू बेटर नो कि फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट होती है। ठीक, और अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की किसी भी वन यूनिट से उसी के सेकेंड यूनिट में चेंज करते हैं, मतलब ये है, मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे आपके पास डिस्टेंस है मीटर में, तो अगर आप उसे सेंटीमीटर में चेंज करो या मिलीमीटर में चेंज करो, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, देयर इज नो एनी चेंज, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बदलाव नहीं होता। सिग्निफिकेंट फिगर जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, मतलब यूनिट के चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैंने एक डिस्टेंस लिया हुआ है 1.6 मीटर का। ठीक है, तो अगर आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे? आप लिखेंगे 160 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मिलीमीटर में चेंज करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1600 मिलीमीटर। ओके, ठीक है। अगर आप इसे किलोमीटर में चेंज करें तो फिर आप क्या लिखेंगे? 0.0016 किलोमीटर। ठीक है, अब एक काम करिए, मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के सभी रूल्स डिस्कस कर दिए हैं मैंने आपके सामने। ठीक, तो ये चलिए काम करते हैं, हम सबका निकाल के देखते हैं कितना होता है। ठीक, तो पहले आप इसे देखिए 1.6 को, अकॉर्डिंग टू रूल ये दोनों डिजिट नॉन जीरो है, इसका मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा अब ये देखिए, इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब जो टर्मिनल जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर में भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो टर्मिनल जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसका मतलब इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। अब आप इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये नंबर जो किलोमीटर में है ये 1 से छोटा है, और मैंने 1 से छोटे होने के लिए क्या रूल बताया था कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है तो पहले नॉन जीरो डिजिट के जो लेफ्ट में जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसका मतलब अगर आप यहाँ भी ध्यान से देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिर्फ 2। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट के कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पूरा लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के सारे एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में साइंटिफिक फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए एक और तरीका, एक और मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशंस को भी समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।